focus to adjoining state of Uttar Pradesh, because till now 2 weeks of Mahakumbh that is now witnessed, and estimated over 11.5 crores that have now taken the holy dip at the Triveni Sangam in the ongoing Mahakumbh. And right after Yogi Adityanath and Akhilesh Yadav, yesterday it was the Union Home Minister Amit Shah who also joined them. But it seems that the Home Minister's holy dip has irked the Congress. Speaking at the Samvidhan gathering in Madhya Pradesh, Party Chief Mallikarjun Kharge went on to brand the Home Minister and the Prime Minister as Papa or sinners, saying that taking the holy dip is of little use, and whether it would eradicate or completely finish off poverty, that is the question that he seems to be raising. मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। Now, taking umbrage there, BJP leaders have called the comments as yet another proof of Congress's anti-Sanatan track record. BJP says that their political opponents are rattled by the message of Ek Hai to Safe Hai, and that the massive turnout at Prayagraj is giving them the evidence. आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पर जो टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, ये वही खड़गे जी है जिन्होंने कहा कि ये रावण है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा कि डंडे मारने चाहिए। मोदी जी के बारे में कहा कि ये भस्मासुर, नीच, गंगू तेली, उसके अलावा कहा कि हिटलर की मौत मरेगा। अब कहते हैं कि इन्होंने इतने पाप किए हैं कि 7 क्या 100 जन्म में भी ये पाप साफ नहीं हो सकते और स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। ये दिखाता है कि इनकी कितनी ओबीसी विरोधी सोच है, और एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते अब पूरे समाज को इस प्रकार से गाली देना, ये दिखाता है कि खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में आ चुके हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी को इस बात से नफरत है कि महाकुंभ पर एक है तो सेफ है दिख रहा है, महाकुंभ पर सनातन की भव्यता दिख रही है। इसीलिए इनको महाकुंभ में जो व्यक्ति, जो सनातनी डुबकी लगाता है, इनके लिए वो पापी दिखता है। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, जिनने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था, जिनने सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा था, आज वो समझ चुके हैं कि राहुल गांधी की रणनीति हिंदू समाज को बांटने की फ्लॉप हो रही है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सनातन की भव्यता का सम्मान करते हुए महाकुंभ में आ रहे हैं। Now, with the mounting backlash from all quarters, Congress party seems to have gone on the offensive. Hours after party chief Mallikarjun Kharge's comments, senior Congress party leaders responding, saying that the context seems to be right and they have rather chosen defiance as defense, using Congress president's Dalit identity as their shield. खड़गे जी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर बीजेपी ने इतना बवाल मचाया हुआ है। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, लोगों को महंगाई से त्रस्त करना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार करना, ये पाप है और ये भाजपा जानती है। इनको आपत्ति खड़गे जी के आईना दिखाने से नहीं है, इनको दिक्कत खड़गे जी के दलित होने से है कि भला कुंभ पर कोई आपत्ति क्यों करेगा। कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है, कोई पहली बार तो कुंभ हो नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया। जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया,
मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि धार्मिक रीतियों के पीछे छिपकर आप राजधर्म से बच के भाग नहीं सकते, वो सबसे बड़ा अपराध होता है, वो पाप होता है। तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की दाढ़ी में तिनका है, सब बिलबिला रहे हैं। तो आप मानते हैं ना कि आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। यही तो हम आपको याद दिला रहे हैं। आपको क्या आपत्ति है कि एक बहुत बड़े दलित नेता ने आपको राजधर्म याद दिला दिया? Well, that has been the political discourse that have been witnessed often when it comes to the political parties during the ongoing Mahakumbh in Prayagraj. With that, we head into a short break.